वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 40। आवाज सबको आ रहा है क्लियर? ओके, ठीक है। 6वें अध्याय का 40वां श्लोक। श्री भगवान उवाच पार्थनेवेह नामोऽत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। पुनः श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच पार्थनेवेह नामोऽत्र विनाशस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। पुनः श्री भगवान उवाच पार्थनेवेह नामोऽत्र विनाशस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। कल वर्षों हम इसी श्लोक पे चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए जो है हम शब्दार्थ न पढ़ के अनुवाद और तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। कल हम इस श्लोक पे नहीं कंप्लीट कर पाए क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इशू होने के कारण, इसीलिए हम जो है जहाँ से परसों स्टॉप किए थे उसके आगे से शुरू करेंगे। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में नियत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। यहाँ पे कल्याण कार्य का मतलब जो है आत्मा से संबंधित है, आत्म साक्षात्कार से। जैसा कि अर्जुन पिछले श्लोकों में पूछ चुका है कि जो पिछले श्लोक 37 और 38 में कि जो योगी श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार के मार्ग में विधिवत लगे हैं, लेकिन कुछ भौतिक कारणों के कारण वो जो है पतित हो जाते हैं या नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। भौतिक कारण जैसा कि मैंने बताया था आपको, अनेकों प्रत्येक प्रकार के जो है भौतिक कारण हैं। कभी कभी हम भक्ति में रहना चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं मिलता क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सही गाइडेंस नहीं, बहुत सारे भौतिक कारण हो सकते हैं, शरीर अस्वस्थ होना। तो ऐसे योगी अर्थात जो योगा अभ्यास कर रहे हैं, योगी मतलब जो योगा अभ्यास कर रहे हैं, कई प्रकार के योग हैं जिसमें मूलतः जो है प्रभुपाद जी ने और स्वयं भगवान ने भक्ति योग का माध्यम सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो जो योगी है अर्थात जो भक्ति के लिए अभ्यास कर रहा है लेकिन भौतिक कारणों से जो है वो भक्ति अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो उसकी क्या गति होगी? ये पहला व्यक्ति। नेक्स्ट श्लोक में 38 श्लोक में पूछते हैं कि जो भ्रष्ट योगी है, मतलब योगा अभ्यास तो कर रहा है, सब कुछ मौका है, लेकिन भ्रष्ट है, करप्ट है, ड्रामा बहुत ज़्यादा कर रहा है, भगवान के नाम पे जो है
भक्ति के नाम पे, साधुता के नाम पे लूट रहा है लोगों से। तो ऐसे योगी की क्या गति होगी? तो भगवान यहाँ पे स्पष्ट करते हुए बोलते हैं, जो कल्याण कार्यों में नियत योगी है। कल्याण कार्यों में मतलब जो स्वयं का और दूसरे का हित करने वाला योगी है, ऐसे योगी के लिए जो है ना तो परलोक में हानि होती है और ना तो इस लोक में। दोनों, परलोक मतलब इस लोक से जो ऊपर परे, ये लोक से जो परे है उसे परलोक बोलते हैं। परे लोक, इसके ऊपर के जो लोक है, वहां पे भी कोई हानि नहीं होती है और इस लोक में भी कोई हानि नहीं होती। किसके लिए बोल रहे हैं? जो कल्याण कार्यों में लगे हैं। भ्रष्ट योगी के लिए नहीं बोल रहे हैं। एक शब्द आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि भ्रष्ट योगी कल्याण के लिए थोड़ी लगा हुआ है। भ्रष्ट योगी तो भोग के लिए लगा हुआ है। पहले वाला योगी, क्योंकि पहले श्लोक 37 श्लोक को उत्तर देते हैं कि जो कल्याण कार्यों में लगा हुआ है, निरत लगा हुआ है। निरत मतलब बार बार प्रयत्न कर रहा है, समझे? इसका ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई हानि होता है। लेकिन जो भ्रष्ट है, चोर है, भगवान के नाम पे स्वयं धन लूट रहा है, अपना जेब भर रहा है, ऐसे लोगों का अब क्या होगा वो बाद में बताएंगे भगवान। आगे लिखते हैं, हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई पे पराजित नहीं होता। जो भलाई करने वाला है व्यक्ति, वो कभी बुराई से पराजित नहीं होता। आगे अब हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। मैं अनुवाद को और ज़्यादा क्लियर नहीं किया हूँ, क्योंकि इसके पहले हम अनुवाद पे पूरी बहुत अच्छी तरह से चर्चा कर चुके हैं। इसीलिए अब हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी जो है भागवतम का पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक को कोट करते हुए बोलते हैं। सेम इसी श्लोक को नारद जी दूसरे शब्दों में व्यास देव को बताते हैं। क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ इसीलिए अनुवाद में प्रवेश करूंगा श्लोक के, कि यदि कोई समस्त भौतिक आकांक्षाओं का त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण करता है। समस्त भौतिक आकांक्षाएं मतलब जो शरीर से संबंधित जरूरतें हैं उसका परित्याग करके। यहाँ पे परित्याग करने का मतलब छोड़ना नहीं है। जैसा कि भगवत गीता के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में शब्दार्थ में सन्यास का अर्थ जो है परित्याग बताते हैं। अर्थात जो सन्यासी है वो परित्याग करता है। और भगवत गीता के 6वें श्लोक के पहले अध्याय में, 6वें अध्याय के पहले श्लोक में सन्यास को जो है बताते हैं, जो प्रत्येक कर्म को करता है लेकिन कर्म के फलों का उसके प्रति अटैच नहीं होता, डिटैच। तो परित्याग करने का तात्पर्य ये नहीं है कि सारे काम को छोड़ के सिर्फ जंगल में चले जाना, जैसा आजकल लोग सोचते हैं ना। बोलते हैं आप तो समाज का परित्याग कर चुके हैं, है ना, आप तो परिवार का परित्याग कर चुके हैं। ठीक है, कभी कभी हमें भी बोलते हैं, आप लोगों को दुनियादारी से क्या मतलब प्रभु, आप तो समाज का परित्याग कर चुके हैं। लेकिन परित्याग का मतलब उससे डिटैच हो चुके हैं। लेकिन वास्तविक सन्यासी कौन है? जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है। लेकिन भौतिकवादी सोचते हैं परित्याग का मतलब कोई लेना देना ही नहीं। लेकिन भगवत गीता कह रहा है परित्याग का मतलब देना है, लेना नहीं है, है ना। मतलब स्वयं के लिए नहीं करना है, डिटैच होकर कर्म करना है। इसका मतलब सन्यासी भी जो है प्रत्येक कर्म करता है। प्रभुपाद जी भगवत गीता के जो है, भगवान भगवत गीता के
समथिंग दूसरे अध्याय में बताते हैं, जो कभी कभी जो नहीं सॉरी तीसरे अध्याय में बताते हैं कि भक्त भी जो है आपको वैसे ही कर्म करता हुआ कभी दिख सकता है। जो भौतिकवादी, जिस प्रकार से भौतिकवादी कर्मों के फलों के लिए आसक्त होकर कर्म करते हैं, उसी तरह से जो आध्यात्मिकवादी कर्म करता है लेकिन कर्मों के फलों से डिटैच होकर। तीसरे अध्याय का कौन सा श्लोक है कीर्तिका? 25 श्लोक, तीसरे अध्याय का 25वां श्लोक। ठीक है, तीसरे अध्याय के 25वें श्लोक में बताते हैं जिस तरह से भौतिकवादी जो है आसक्त होकर कर्म करता है कर्म के फलों के प्रति, तो आध्यात्मिकवादी भी कर्म करता है लेकिन डिटैच होकर, अटैच नहीं होकर। ये वास्तविक योगी है और परित्याग का वह अर्थ है। तो बताते हैं जो भौतिक आकांक्षाओं का त्याग करता है, त्याग मतलब भगवान को समर्पित करता है, भगवान के लिए कर्म करता है, तो इसमें न तो उसकी कोई क्षति होती है और न पतन। क्षति और पतन को मिक्स करेंगे तो विनाश होता है। क्षति और पतन में दो अर्थ है, पतन आत्मा का होता है, क्षति शरीर का होता है। लेकिन भगवान जो है आत्मा और शरीर को एक ही करके बोल रहे हैं। विनाश, विनाश मतलब घर से भी गया और घाट से भी गया। लेकिन प्रभुपाद जी और क्लियर शब्दों में बोल रहे हैं, न तो उसका क्षति होता है, एक शब्दों में बोले न तो घाट से जाता है और न तो घर से जाता है ना? मतलब न तो उसका परलोक में कोई हानि होता है, न तो इस लोक में हानि होता है, और न तो पतन होता है। दूसरी ओर अभक्त जन, अभक्त जन मतलब सेकेंड श्लोक, प्रभुपाद जी सेकेंड श्लोक को कोट कर रहे हैं, 38 श्लोक। अर्जुन ने 2 श्लोक बोला है ना, 37 और 38 श्लोक। तो पहले श्लोक में बोला है कि जो भौतिक कारणों से भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, परिवार में, भौतिक कारण मतलब परिवार में है, बंधे हुए हैं, तमाम तरह की जिम्मेदारियां हैं, उनकी क्या गति होगी, तो वो उनके विषय में। लेकिन दूसरा क्या है, जो अभक्त है। अभक्त किसको बोल रहे हैं? जो भ्रष्ट लोग हैं, क्योंकि वो भक्ति थोड़ी कर रहे हैं, उनके लिए भौतिक कारण नहीं है, वो तो जानबूझ के गलतियां कर रहे हैं, वो भौतिक कारणों से वे बंधे नहीं हैं लेकिन वो भोग कर रहे हैं। तो जो अभक्त हैं, जो अभक्त मतलब जो भ्रष्ट योगी हैं, उनके लिए यहाँ पे व्यवसाय शब्द प्रयोग कर रहे हैं। जो दूसरे शब्दों में जो अभक्त जन हैं वे अपने अपने व्यवसाय में लगे रहते हैं। जो अभक्त है उनके लिए ये भक्ति क्या है? व्यवसाय है। वो नाम जप क्यों कर रहे हैं? पैसे कमाने के लिए। तिलक क्यों लगा रहे हैं? लोगों को लूटने के लिए। कथा क्यों कर रहे हैं? माल पानी आने के लिए, है ना। ये अभक्त हैं, भक्त नहीं। तो वे अपने अपने व्यवसाय में लगे रहते हैं। व्यवसाय मतलब उनका जो काम है पैसे कमाने का, व्यय मतलब पैसा, साय मतलब माध्यम, जो पैसा कमाने का जो माध्यम है उसमें लगे रहते हैं। आगे फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे लोग जो है कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। कितना भी नाम जप कर ले, कितना भी कथा कर ले, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। आगे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात एक लाइन छूट गया है।
भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि आपको जो है करप्ट होने की जरूरत नहीं है। इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं, आपको भ्रष्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भौतिक लाभ के लिए जो है अनेक शास्त्रों तथा लौकिक कार्य हैं। शास्त्रीय लौकिक कार्य है मतलब शास्त्रों में आपकी इंद्रिय तृप्ति के लिए भी रास्ता बताया गया है। मतलब बता रहे हैं भ्रष्ट मत होइए, नियम से चलिए। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर, तो गवर्नमेंट ऑफिसर जो है अगर अच्छा वर्क करेगा तो उसको बोनस मिलता है ना, गिफ्ट भी मिलता है, एक्स्ट्रा गवर्नमेंट से पैसे भी मिलते हैं। गवर्नमेंट बोलता है तुम भ्रष्ट मत हो, अगर तुम अच्छा ड्यूटी करोगे, अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो मेडल भी मिलेगा गोल्ड का। तो आपको भ्रष्ट होने की जरूरत नहीं है। जो भ्रष्ट होकर आप फायदा करना चाहते हो अपना, वो तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलेगा बाकायदा सर्टिफिकेट्स के साथ। तो प्रभुपाद जी उसी भाव से कोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं भौतिक लाभ के लिए। मतलब दूसरे शब्दों में बता रहे हैं कि जो अभक्त हैं, अभक्त मतलब जो भ्रष्ट हैं, भगवान के नाम पे ढोंग कर रहे हैं, कथा प्रवचन कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, भोग करने के लिए, तो ऐसे भ्रष्ट लोग को प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वैदिक शास्त्रों में जो है विधि विधान है, आप नियम से चलो, भोग भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नियम से चल के भोग करो। आगे लिखते हैं श्रील प्रभुपाद जी, जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए। आध्यात्मिक उन्नति मतलब क्या है? कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत मतलब 24 आवर कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये काम करना है, कृष्णा के लिए करना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, अभी हम किस भावना में है? बच्चों की भावना में, पति की भावना में है, पत्नी की भावना है, घर की भावना में। हम पैसा कमा रहे हैं, घर रिपेयरिंग करना है। हमारी भावना क्या है? ये करना है, वो करना है। तो जब ये सारी भावनाएं ओनली कृष्ण के लिए हो जाती है, मतलब कुकिंग करना है कृष्ण के लिए करना है, कपड़े खरीदना है कृष्ण के लिए खरीदना है, सेवा करनी है कृष्ण के लिए करनी है, कपड़े पहनना है कृष्ण के लिए पहनना, तिलक लगाना है कृष्ण के लिए, है ना। यहाँ तक कि शादी करनी है किसके लिए? कृष्ण के लिए। ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लक्षण है। तो आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए, अर्थात कृष्ण भावना भावित होने के लिए जो है योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। योगी को मतलब जो योग अभ्यास कर रहे हैं। भगवत गीता में इसी अध्याय में कुछ श्लोक पूर्व जो है योग अभ्यास की विधि बताई गई है, हम पढ़ चुके हैं। कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है ना, कैसे जप करना है, सारी चीजें बताई गई चुकी हैं। संक्षेप में बताया है। भगवत गीता हमें जो है जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म के विषय में संक्षेप में बताता है। मूल ज्ञान है ये। विस्तार में अनेक शास्त्रों में भी दिया हुआ है। जैसा प्रभुपाद जी भगवत गीता में जब पहले अध्याय में आत्मा के विषय में भगवान बताने लगते हैं, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कोड करते हुए बोलते हैं कि आत्मा के विषय में विस्तार से 2 पुस्तकों का नाम लिए हैं। कोई मुझे बताएगा?
सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। हाँ, कठोर उपनिषद और मुंडक उपनिषद ना, दो पुस्तकों में आत्मा के विषय में विस्तार से बताया गया है। ऐसे ही भक्ति के विषय में भागवतम में बताया गया है ना। और भी ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसमें और भी ऐसे बहुत सारे पुराण हैं जहाँ पे विस्तार से योगा अभ्यास के विषय में बताया गया है। लेकिन यहाँ पे मूलतः संक्षेप में बताया गया है। तो जो योगी है, जो योगी अर्थात जो योगा अभ्यास कर रहा है, योगा अभ्यास का उद्देश्य क्या है? भगवान से युक्त होना। इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में, हाँ, इसी अध्याय के तीसरे श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, योगा अभ्यास की जो है विधि भगवान से युक्त होने के लिए है ना। आगे तो जो योगा अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए जो है भौतिक कार्यकलापों का परित्याग। परित्याग का मतलब डिटैच होकर कर्म करना, है ना। किसके लिए डिटैच होना? मतलब कर्म करना है लेकिन उससे अटैच नहीं होना। बट वो कर्म किसके लिए करना है? भगवान के लिए कर्म करना है। क्योंकि भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में ना, 9वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म किया जाता है उसमें कोई भी पाप नहीं लगता, और जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म किया जाता है उससे व्यक्ति को बंधन क्रिएट होता है, पाप लगता है। भगवान की विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना उसे परित्याग कहते हैं। तो परित्याग करना होता है, अर्थात वह कर्म किसके लिए करना होता है? परित्याग कृष्ण के लिए करना होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कोई ऐसा जो है तर्क कर सकता है कि अगर कोई कृष्ण भावनामृत में जो है पूर्ण हो जाएगा तो क्या उसको सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जाएगी? सर्वोच्च सिद्धि मतलब भगवत धाम। तो आगे बोलते हैं, किंतु यदि वह सिद्धि प्राप्त न हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से मनुष्य को क्षति पहुंचती है। कोई ऐसा तर्क कर सकता है, शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कोई ऐसा तर्क कर सकता है कि कृष्ण भावनामृत में पूर्ण हो जाए तो क्या उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होगी? फिर आगे लिखते हैं कि यदि वो सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाया तो शास्त्रों का आदेश है, क्या आदेश है? कि स्वधर्म का आचरण नहीं कर, जो व्यक्ति स्वधर्म का आचरण नहीं कर पाता तो उसे जो है पाप भोगना पड़ता है। स्वधर्म मतलब स्वयं का जो धर्म है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, दो प्रकार के धर्म हैं, एक आत्मा के लिए स्वधर्म है और एक शरीर के लिए स्वधर्म। लेकिन वहां पे स्पष्ट करते हैं कि जब तक व्यक्ति आत्मा के स्तर तक नहीं उठ जाता तब तक उसे शरीर के स्वधर्म का पालन करना चाहिए। याद है कीर्तिका? आगे ठीक है, दूसरे अध्याय में बताया गया है
मुझे याद नहीं है कौन से श्लोक के तात्पर्य में है, लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं। शायद मैं कल खोज के निकाल दूंगा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो स्वधर्म के पालन नहीं करते वो जो है पाप, उनको जो है पाप पर फल जो है भोगना पड़ता है। अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होता है। भागवत पुराण में आश्वस्त करते हैं कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मतलब प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई तर्क कर सकता है कि जो कृष्ण भावनामृत में पूर्ण तो हो गया लेकिन उसे सिद्धि नहीं प्राप्त हुई, लेकिन और जो असफल मतलब जो वैदिक नियमों का अच्छे से अर्थात जो अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर पा रहा है उसे पाप कर्म भोगना पड़ता है, ऐसा शास्त्रों में आदेश है। ऐसा कोई तर्क कर सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवत पुराण में आश्वस्त करते हैं। क्या आश्वस्त करते हैं? कि असफल योगी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप पूर्ण कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाए, अगर आप स्वधर्म का पालन अच्छे से नहीं कर पाए, तो भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, इसके आगे कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है? सभी को समझ में आ रहा है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? खिचड़ी तो नहीं हो रही है ना? बोलिए। हाँ, सेंस ग्रेटिफिकेशंस के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, प्रचार के लिए अलग बात है। अगर वो सेंस ग्रेटिफिकेशंस के लिए ले रहे हैं तो अपना परिवार चलाने के लिए ले रहे हैं, लेकिन अगर वो पैसा लेकर समाज में ही खर्च कर रहे हैं तो नहीं। हाँ, वो तो पता चल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो पर्सनली मुझे कॉल करके भी पूछ सकता है।